नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ये मेरा एपिसोड 3 है। इसमें हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में जो एपिसोड 1 में हम लोग केवल लाइट का डेफिनेशन सीखे हुए थे और एपिसोड 2 में हम लोग सीखे हुए थे कि लाइट कहाँ से आता है, कहाँ से हम लोग देखते हैं लाइट को। तो अब एपिसोड 3 में अब उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लाइट का डिफिनेशन क्या था? लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो हमको याद करने के लिए क्या हमको याद रखना होगा? एनर्जी और सेंसेशन ऑफ साइट। उसी प्रकार जो भी मेरा लाइट जो इमिट करता है, इमिट मतलब निकालना है, उसके आधार पे ऑब्जेक्ट क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कि जो मेरा प्रकाश देता है और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो प्रकाश हमको नहीं देता है। तो उस आधार पे हम लोग देख चुके हैं एपिसोड 2 में। फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट को 2 सोर्स में बांटे हुए थे। एक था ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा था आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में हम लोग सीखे हुए थे सन है, स्टार है, लाइटनिंग है। ये सब नेचुरल जो प्रकृति के द्वारा जो मेरा लाइट देने वाला सोर्स है, सोर्स का मतलब स्रोत है, तो उसको बोल दिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और जो मानव निर्मित आर्टिफिशियल का मीन्स मानव निर्मित के द्वारा जो होता है वो मेरा हो गया ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, CFL हो गया, मतलब कि जो हम लोग बनाए हुए हैं और जिससे हम लोग लाइट मिल रहा है। जैसे टॉर्च भी मेरा क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो बच्चों जो लाइट जो मेरा निकलता है सोर्स से, मान लीजिए सन है, ये मेरा सन से मेरा लाइट निकलता है। तो ये लाइट क्या करता है? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये लाइट को रोकेगा कि आधा पार होने देगा कि पूरा पार होने देगा। क्या क्या हम बोले कि लाइट को रोकेगा या आधा पार होने देगा या पूरा पार होने देगा। उसके आधार पे भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बांटते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे भी बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? पहले ये समझिए कि कोई लाइट स्रोत है, लाइट को देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे मतलब किसी को रोकते हैं तो मेरा लाइट नीचे नहीं जाता है। जैसे कोई भी चीज़ टॉर्च मार रहे हैं, लकड़ी का ब्लॉक है, उधर मेरा लाइट पास नहीं हुआ। तो इंटरेक्शन जो मेरा ये जो काम हुआ, इसको बोलते हैं इंटरेक्शन विथ लाइट। इंटरेक्शन विथ लाइट। विथ मतलब होता है साथ, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और इंटरेक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 तरह से बांटते हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है? अपारदर्शी वस्तु। मतलब कि लाइट उसमें क्या करेगा कि पार नहीं होगा। दूसरा है पारदर्शी वस्तु, जिसमें लाइट क्या हो जाता है कि पार हो जाएगा। और तीसरा है वो जिसमें हल्का सा लाइट पार होगा, पूरा लाइट पार नहीं होगा। बच्चों तीसरा हो गया परभासी वस्तु। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा, इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे 3 प्रकार से बांटते हैं हम लोग
इसमें क्या है, सनलाइट आया, सनलाइट को रोक दिया, वो क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु हो गया। जो लाइट को पूरा रोक दे वो कहलाता है अपारदर्शी वस्तु, और जो लाइट को पार होने दें उसको बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, और जो हल्का सा लाइट को रोके और कुछ पार करे उसको बोलते हैं परभासी वस्तु। तो ये हम लोग बांट लिए ऑब्जेक्ट, जो वस्तु है उसको इंटरेक्शन विथ लाइट के आधार पे हम लोग बांट चुके हैं। पहले वाले एपिसोड में लाइट का डिफिनेशन सीखें, दूसरे वाले एपिसोड में हम लोग क्या सीखें कि लाइट कहाँ से आता है। अब तीसरा वाला में क्या देखेंगे कि लाइट कौन कौन वस्तु से पास होता है या नहीं होता है वो देखेंगे। तो हम लोग ये जो है अपारदर्शी, अब इसका हम लोग इसको भी अब सेकेंड नोट्स में डालेंगे। उसमें तो एक नोट हम बनाए हुए थे। तो बच्चों ये मेरा अगला नोट बनेगा कि ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विथ लाइट। तो उसके आधार पे क्या क्या बना, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, अपारदर्शी इसको बोलेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। और कौन कौन अपारदर्शी होता है, चेयर से लाइट पार नहीं करेगा, टेबल से भी पार नहीं करेगा, मेटल बॉक्स से भी पार नहीं करेगा। तो ये हो गया अपारदर्शी वस्तु। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब परभासी वस्तु, इसमें हल्का सा लाइट पास करेगा तो उसको बोलते हैं फ्रोस्टेड ग्लास। जैसे खिड़की उड़की धुंधला दिखता है उस तरह को ग्लास को बोलते हैं फ्रोस्टेड ग्लास। बटर पेपर, एक पेपर होता है जिसमें धुंधलापन हमको दिखता है तो वो पार नहीं होता, हल्का सा लाइट पार होता है तो वो हो गया बटर पेपर। वैक्स पेपर, उसी तरह का एक तो पेपर आता है जिसमें मोम का कोटिंग रहता है, उसमें भी हल्का सा मेरा लाइट पास करता है तो वो हो गया वैक्स पेपर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि पारदर्शी वस्तु जिसमें लाइट क्या करेगा, पार कर दे जाएगा। ग्लास बोतल हो गया, ग्लास विंडो हो गया, जिसमें लाइट आर पार हो जाता है तो वो हो गया। ये सब एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा। तो हम लोग इस एपिसोड में हम लोग सीखें कि इंटरेक्शन विथ लाइट मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो प्रतिक्रिया होता है लाइट का, उसके आधार पे वस्तु को 3 भाग में बांटते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।